राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। तो प्रदोष व्रत जो है इसका आरंभ किस प्रकार से हुआ। प्रदोष व्रत को प्रथम बार जब कोई भी व्यक्ति करता है तो इसका सबसे अधिक महत्व होता है वो माघ मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि शिवरात्रि के बाद जो प्रदोष की तिथि आती है उस दिन इसे प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष का जो व्रत है उसके पीछे भी एक शिव पुराण में बहुत अच्छा उसका विवरण मिलता है कि प्रदोष व्रत कितना लाभकारी है, भगवान शिव को ये व्रत कितना प्रिय है। यही वो व्रत है जिसके द्वारा चंद्रदेव के सारी विपत्ति और सारे कष्टों का निवारण प्रभु शिव ने किया था। इसके पीछे प्रदोष व्रत की जो पौराणिक कथा है वो यह है कि चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। चंद्रदेव बेहद रूपवान थे। उनकी सभी पत्नियों में रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी। चंद्रदेव का रोहिणी से विशेष लगाव था। रोहिणी के प्रति चंद्रदेव के प्रेम से उनकी अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गई तथा उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से उनकी शिकायत की। उस शिकायत के पश्चात अपनी बेटियों के दुख को समझते हुए प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिस श्राप के कारण चंद्रदेव का क्षय रोग हो गया उन्हें, और वे दिन प्रतिदिन उनका क्षय होने लगा। उनकी सारी क्रांति और तेज जो है वो क्षीण होने लगा। धीरे धीरे उस श्राप के कारण चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी। इससे पृथ्वी पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। जब चंद्रदेव अपनी अंतिम सांसों के करीब पहुंचे तभी नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। तत्पश्चात चंद्रदेव ने त्रयोदशी के दिन महादेव का व्रत रख करके प्रदोष काल में उनका पूजन किया। व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्त करके पुनर्जीवन प्रदान किया। चंद्रदेव के शरीर का दोष दूर हो गया और इसे यही कारण है कि इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसा व्रत जो आपको लगे हुए सारे दोषों को, सारी आपकी समस्याओं को हर ले। तो ऐसे ही है, हमारे भोलेनाथ जो जैसी कामना करता है उसकी कामना को शीघ्र उसे पूर्ण करने के लिए आतुर रहते हैं। बस भक्ति भाव उन्हें चाहिए होता है। कोई सच्चे हृदय से यदि उनका मनन करे, उन्हें ये स्मरण करे, उनसे निवेदन करे तो वे अवश्य उसके कष्ट और पीड़ा को हरने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। अब प्रदोष व्रत के फल। प्रदोष व्रत जो है जिस वार को आता है उसी के अनुसार उसका फल भी रहता है। भिन्न भिन्न वारों पे पड़ने वाली प्रदोष तिथियों का फल तथा उनका महात्म्य भी बिल्कुल अलग अलग है। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य देव से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो प्रदोष व्रत करना चाहिए, और रवि प्रदोष व्रत जो है उसे तो आवश्यक रूप से ही करना चाहिए। अब आता है सोमवार तिथि। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष तिथि को हम कहते हैं सोम प्रदोष व्रत। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब हो उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। नियम पूर्वक इसे व्रत करने से जीवन में शांति रहती है और अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को करते हैं। मंगलवार को पड़ने वाली प्रदोष तिथि को भौम प्रदोष तिथि कहा जाता है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जाती है। प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। बुधवार को आने वाली प्रदोष तिथि को सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है। यह शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही जिस भी तरह की मनोकामना लेकर के किया जाए उसमें आपको पूर्ण जरूर होती है वो। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार को गुरुवारा प्रदोष कहलाता है। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। साथ ही इससे पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, वे प्रसन्न होते हैं। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। शुक्रवार को आने वाली प्रदोष तिथि को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य, धन, संपदा स्वतः ही मिलने लग जाती है यदि कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है तो। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष से सूर्य की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए, नौकरी में पदोन्नति के लिए प्राप्त करते हैं। तो शनि प्रदोष शनिवार को प्रदोष तिथि पड़ने पर किया जाता है
और यह धन प्राप्ति के लिए एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसे आवश्यक रूप से लोग करते हैं। ये जो भी प्रदोष व्रत है जिन्हें आप कोई भी व्यक्ति करता है, ये अति लाभकारी है। किंतु प्रदोष व्रत करने के भी कुछ नियम हैं। ये व्रत किस तरीके से किया जाए कि भगवान आपसे प्रसन्न हो। तो प्रयत्न करें कि जब तक आप पूजन अर्चन नहीं कर ले भगवान का, तब तक आप निर्जल व्रत रह करके इस व्रत को करें। साथ ही मूंग का सेवन करें यदि आपको सेवन करना है तो। वैसे तो निर्जल रह करके और फलाहारी करके ही इस व्रत को करना चाहिए। नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव के व्रतों में अधिकांशतः नमक का प्रयोग नहीं होता है। भगवान शिव बहुत ही योग में रहने वाले हैं, तो योग में रहते समय उन्हें दिन काल सब कुछ वो देखते नहीं हैं। वो युगों तक योग में रह सकते हैं। काल ही उनके अंदर है, वे ही काल हैं और वे काल ही उनके अंदर है। तो उन्हें जिस तरीके का जीवन, जिस तरीके का आचरण पसंद है, वैसा ही आचरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।